अब θ1 θ2 θ3 का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ1 θ2 θ3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है? tan इनवर्स 1, ये tan cos इनवर्स -1/2, ये साइन इनवर्स है -1/2 इज इक्वल टू θ1 की वैल्यू क्या आई है? π/4, θ2 की वैल्यू क्या आई है? 2π/3, θ3 की वैल्यू क्या है? -π/6 ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4 3 6 का लघुत्तम क्या होगा? 12, 4 तिहाई 12 तो 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूना 8 पाई, ठीक है, 6 दूना 12 तो 2 पाई। तो क्या होगा? 8 3 11, 11 से 2 निकला 9 पाई, तो 9 पाई बटे 12, 3 तिका 9, 3 चौक 3π/4, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो। बारह नंबर सवाल ये है, cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? माना cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ थीटा मान लो θ1 और यहाँ 2 इंटू θ2, समीकरण नंबर 1। यहाँ 2 भी ना है, इसको θ1 इसको θ2, 2 है तो 2θ2, ठीक है ना, θ2। अब इसको समीकरण नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे? θ1 और θ2 θ3 की वैल्यू, ठीक है ना। वेयर जहाँ cos इनवर्स 1/2 बराबर θ1 और साइन इनवर्स 1/2 बराबर θ2, ठीक है। तो 1/2 बराबर cos θ1 और 1/2 बराबर साइन θ2। 1/2 cos 60 का मान, cos 60 इज इक्वल टू cos θ1, ये साइन 30 इज इक्वल टू साइन θ2। 60 को क्या लिखते हैं? π/3, π/3 इज इक्वल टू cos θ1, ये π/6 साइन θ2, ठीक है। तो θ1 बराबर क्या हो गया? π/3, θ2 बराबर π/6 है। θ1 और θ2 का मान 1 में रखने पर, θ1 व θ2 का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा? cos इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, θ1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? π/3, 2 इंटू π/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या होगा? ये π/3 तो 2π/3। तो किसकी वैल्यू आ गई? cos इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2π/3, ये आंसर हुआ। इसका मान क्या होगा? 2π/3, 2π/3, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13, यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई, तब क्या लिखेंगे? तो यहाँ इसका आंसर ये होगा, हम जानते हैं साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, परिसर क्या होता है?
बंद अंतराल π/2 π/2 होता है, ये बंद अंतराल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को अर्थात इसका अर्थ ये हुआ -π/2 इज लेस देन साइन इनवर्स x इज लेस देन π/2, ऐसे ना। और साइन इनवर्स इसको क्या माने हैं, y, तो इम्प्लाइज -π/2 इज लेस देन y इज लेस देन π/2। ये बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, तो बी नंबर यही ना था, यही राइट आंसर है इसका। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसको, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 माना बराबर क्या लिख दें, θ1 माइनस θ2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। जहाँ θ1 बराबर, जहाँ tan इनवर्स √3 बराबर θ1 और सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ2, यही। अब θ1 θ2 की वैल्यू निकाल लो, तो tan को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, √3 इज इक्वल टू tan θ1 और -2 इज इक्वल टू सेक θ2। √3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, tan 60 π/3, ये होगा tan θ1 और -2, तो यहाँ पे से माइनस सेक π/3 का 60 का मान होता है ना 1/2। ठीक है, तो का 60, तो सेक 60 का मान होगा 2, तो 60 को लिखते हैं π/3 सेक, ये 60 है लिखे देते हैं अभी, सेक θ2। अब जानते हो सेक का मान क्या होता है, सेक का मान कौन चतुर्थांश में, सेक का मान चतुर्थांश में क्या होगा, पॉजिटिव होता है ना। तो इसको तो ऐसा नहीं लिख सकते कि सेक -60 इज इक्वल टू -सेक 60 हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस पाई माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, सेक 180 माइनस 60, यह सेक θ2। 180 से 60 घटा दोगे तो क्या आएगा, 120 बराबर, 120 को बदल लो किस में, हाँ, तो सेक ये होगा 120 गुणे π/180। ठीक है, 60 का पहाड़ा दूना 60 तिहाई, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक 2π/3 इज इक्वल टू सेक θ2, तो 2π/3 इज इक्वल टू θ2, ऐसे। तो θ2 इज इक्वल टू 2π/3 और यहाँ से π/3 इज इक्वल टू θ1, तो θ1 इज इक्वल टू होगा π/3। तो θ1 और θ2 का मान कहाँ रखोगे, 1 में, तो θ1 और θ2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये क्या है, tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे θ1 के स्थान पे लिख देंगे π/3 माइनस ये क्या होगा 2π/3। ठीक है, तो क्या आएगा, ये LCM 3, तो पाई माइनस 2π, तो हो गया -π/3, ये आंसर लिख लो। 14 नंबर क्वेश्चन।